हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एनपीएस कॉन्ट्रिब्यूशंस और ये सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए कैसे काम करता है इसके बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दिया है तो जरूर देख लीजिए। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करेंगे। अगर किसी सब्सक्राइबर की डेथ हो जाती है, वो इनवैलिड हो जाता है या सर्विस के दौरान डिसेबल्ड हो जाता है तो क्या होता है, कैसे सुनिश्चित करें कि आपके परिवार या डिपेंडेंट्स का ख्याल रखा जाएगा। चलो इसे आसानी से समझते हैं। दोस्तों, जब आप नेशनल पेंशन सिस्टम एनपीएस में सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई के तौर पर ज्वाइन करते हैं तो आपको ज्वाइनिंग के समय एक ऑप्शन सबमिट करना होता है। यह कोई नॉर्मल ऑप्शन नहीं है, बल्कि आपके फ्यूचर की सेफ्टी से जुड़ा है। इस ऑप्शन में आपको यह चूज करना होता है कि आपके साथ कुछ बुरा होने पर, जैसे डेथ, इनवैलिडिटी या डिसेबिलिटी होने पर आपके फैमिली या डिपेंडेंट्स को क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। इसका मतलब है कि किसी इंश्योरेंस पॉलिसी या पेंशन सिस्टम की तरह आप ये चुन सकते हैं कि इन अनफॉर्चुनेट इवेंट्स के मामले में बेनिफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसलिए इस ऑप्शन को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों, लाइफ में कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है। हो सकता है आपकी फैमिली में कोई न्यू मेंबर आ जाए या आपके हालात बदल जाए। इसलिए एनपीएस आपको यह फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप रिटायरमेंट से पहले कभी भी अपना ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कि एनपीएस ऑप्शन फॉर्म भरना जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपकी डेथ 15 साल की सेवा के अंदर या एनपीएस रूल्स नोटिफाई होने के 3 साल के अंदर हो जाती है और आपने कोई ऑप्शन सबमिट नहीं किया, तो आपकी फैमिली को पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत फैमिली पेंशन ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक ऐसे ही अगर आप 15 साल की सर्विस पूरी करने से पहले इनवैलिड हो जाते हैं या सर्विस से डिस्चार्ज हो जाते हैं और आपने ऑप्शन नहीं भरा है, तो आपको या आपके फैमिली को पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन रूल्स के हिसाब से ही बेनिफिट्स मिलेंगे। मान लीजिए आपने 10 साल तक काम किया और एनपीएस बेनिफिट्स के लिए कोई ऑप्शन सबमिट नहीं किया। अचानक आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है। ऐसे में आपके फैमिली को डिफॉल्ट पेंशन रूल्स के तहत ही फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप एनपीएस में ऑप्शन जरूर चुनें। ये आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, एनपीएस में ऑप्शन चुनना कितना जरूरी है, ये समझने के लिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो किसी वजह से किसी सब्सक्राइबर की सर्विस के दौरान ही डेथ हो जाती है। अगर उस सब्सक्राइबर ने पहले से ही एनपीएस का ऑप्शन चुन लिया था, तो उसका आखिरी चुना हुआ ऑप्शन ही फाइनल माना जाएगा। मतलब उसके फैमिली को उसी ऑप्शन के हिसाब से पेंशन मिलेगा। डेथ के बाद फैमिली उस ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकता। लेकिन अगर सब्सक्राइबर ने कोई ऑप्शन नहीं चुना था, तो उसके फैमिली को पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत ही पेंशन मिलेगा। इसलिए दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि आप अपना एनपीएस ऑप्शन टाइम पर चुन लें और उसे अपनी फैमिली के हिसाब से अपडेट करते रहें। ये आपके फैमिली के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेंशन पाने वाला कोई एलिजिबल फैमिली मेंबर ही नहीं होता। ऐसे में क्या होगा? अगर किसी रीजन से पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत पेंशन देना पॉसिबल नहीं होता, तो एनपीएस का पैसा सब्सक्राइबर के लीगल एयर्स को दे दिया जाता है। ये लीगल एयर्स कोर्ट डिसाइड करती है। यानी एनपीएस ये पक्का करता है कि आपका पैसा किसी भी हालत में सेफ रहे और आपके हकदार को मिले। मान लो अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसका कोई फैमिली नहीं है, तो उसका एनपीएस का पैसा उसके लीगल एयर्स, जैसे कि उसके भाई बहन या माता पिता को मिलेगा। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले बताया, एनपीएस आपको अपनी लाइफ के साथ चलने की पूरी फ्रीडम देता है। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कभी भी अपना एनपीएस ऑप्शन बदल सकते हैं। शुरू में हो सकता है आपने अपने पार्टनर को ही अपना नॉमिनी बनाया, लेकिन कुछ साल बाद आपके बच्चे हो जाते हैं और आप उन्हें भी अपने एनपीएस अकाउंट में नॉमिनी बनाना चाहते हैं। ऐसा करना बहुत सिंपल है। आप रिटायरमेंट से पहले किसी भी समय अपने ऑप्शन को रिवाइज कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, एनपीएस आपको पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आप अपनी फैमिली की जरूरतों के हिसाब से अपने पेंशन प्लान को कस्टमाइज कर सकें। तो चलिए जल्दी से रिकैप करते हैं। ड्यूरिंग द सर्विस एनपीएस बेनिफिट्स के लिए ऑप्शन सबमिट करना जरूरी है। आप अपनी सेवा के दौरान अपने ऑप्शन को रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपकी सेवा के दौरान डेथ होती है तो फैमिली ऑप्शन को रिवाइज नहीं कर सकती, इसलिए ऑप्शन ध्यान से चुनें।
अगर आप ऑप्शन सबमिट नहीं करते तो डिफॉल्ट पेंशन रूल्स या एक्स्ट्रॉर्डिनरी पेंशन रूल्स लागू होंगे। अगर कोई एलिजिबल फैमिली मेंबर नहीं है तो बेनिफिट्स आपके लीगल एयर्स को दिए जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो ये क्लियर करता है कि ऑप्शन टू अवेल बेनिफिट्स एनपीएस में कैसे काम करता है और ये डिफरेंट सिचुएशंस में आपको और आपके फैमिली को कैसे अफेक्ट करता है। अगर आपको ये हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने कॉलीग्स या फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो गवर्नमेंट सर्विस में हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में पूछें, मैं हेल्प करने के लिए रेडी हूं। देखने के लिए धन्यवाद और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।